हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि यार आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप लोग जेई एडवांस के जो है क्वेश्चंस पे एक वीडियोस की सीरीज चाहते हैं। तो आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पांस आया था, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेई एडवांस की सीरीज। इसके अंदर अपन ऐसे चैप्टर्स देखेंगे जो कि अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो एडवांस में आपसे वो क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स मोस्टली जो है स्कोरिंग चैप्टर्स हो जाते हैं। इनमें जो है थ्योरी बहुत ईजी रहती है, और अगर आपको इनके जो है कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ वेरिएशन आ जाता है। और अगर आप जो यहाँ पे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उनके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तब आपको खुद भी लगेगा कि ये क्वेश्चंस काफी इजी है। और जैसा कि यार आप लोगों को पता होगा कि जेई मेंस के टाइम पे जो है मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू कवर किया था, बट एडवांस में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में इजीली इतने शॉर्ट ट्रिक लग नहीं सकती, पर अपन कई कई जगह जो है स्टेप्स को बचा सकते हैं, तो वो चीज भी अपन देखेंगे। तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच अगर अच्छे से समझ में आ गया ना तो वो क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। तो आज का जो चैप्टर अपन उठा रहे हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर अपन ये चीज देखें कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो देन एपी जीपी एचपी ये सब आपको पता होना चाहिए इन प्रोग्रेशंस के बारे में। उनमें जो है अपना जनरल टर्म उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सम का जो फॉर्मूला है वो आइडिया होना चाहिए। अगर 3 या 4 या 5 टर्म्स जो है वो आपके देखे रखे कि एपी में जीपी में एचपी में, तो अपन को अजम्पशन करते आना चाहिए कि उन टर्म्स को क्या लेना है। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। देन जो ये आपकी इनइक्वालिटी है ना कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा काम आती है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। तो जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एडवांस में पूछे जा सकते हैं। अब अपन देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया ए बी सी बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी बाय ए इज एन इंटीजर, और लिखा है कि ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी+2। तो एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की कि ए बी सी जो है वो जीपी में देखे रखा है, और अरिथमेटिक मीन इन तीनों का जो है बी+2 दिया है, यानी सिर्फ अपन को दो कंडीशंस दी है और वेरिएबल्स कितने दिए अपने 3। यानी कि यहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो देखे रखे हैं ना टर्म्स ए बी सी जो है वो जीपी में, तो अपन को वो 3 टर्म्स को इस हिसाब से अज्यूम करना पड़ेगा ताकि अपने वेरिएबल्स जो है 2 तक लिमिट हो जाए, क्योंकि अपने पास 2 ही कंडीशन है तो अपने पास इक्वेशंस भी 2 ही आनी चाहिए ताकि अपन उसे इजीली सॉल्व कर ले। तो अपन टर्म्स को क्या ले लेते, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि यार आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जीपी के अपन जो जनरल टर्म्स लेते हैं, जैसे जब 3 टर्म जो है वो अपने जीपी में दिए रहते हैं तो अपन ले लेते हैं ए बाय आर, ए और ए आर। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर उनका प्रोडक्ट मान लो दिया हो ना तो ये आर आर कैंसिल हो जाता है, इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करके उनको लेते हैं। बट यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट की कुछ बात नहीं लिखी है तो क्यों अपन को डिनोमिनेटर में आर को डालना, कैलकुलेशन अपनी टफ हो जाएगी, इसलिए मैंने इन टर्म्स को लिया ए आर और ए आर स्क्वायर। अब क्या दिया है अगली कंडीशन कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एबीसी इज बी+2। एबीसी का जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या देख रखा है, बी+2। तो इन तीनों का अरिथमेटिक मीन अपन निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा ये, एंड दिस इज गिवन एज बी+2। बी अपने अपन ने क्या अज्यूम किया, ए आर, तो ए आर+2 ले लिया इसको। अब यहां से एक काम करिए, ए को कॉमन लीजिए, हो जाएगा 1 + r+r² अपॉन 3 इज इक्वल टू AR+2। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो, और a फिर से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a × r² - 2r+1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये चीज हो गई। ये क्या है, ये तो r-1 का होल स्क्वायर है, तो a × r-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहां पे एक और चीज दे के रखिए कि b बाय ए जो है दैट इज एन इंटीजर। b बाय ए इंटीजर है, यानी कि AR/A जो है वो इंटीजर है, यानी कि r जो है वो अपना इंटीजर है, जो अपना कॉमन रेशियो है वो इंटीजर है। तो r अगर इंटीजर है इसका मतलब ये वाले टर्म में ये r-1 का होल स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। और ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 6 के इस टाइप से मल्टीपल्स में भी आता हो, तो वो तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही हो सकता है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, 1 4 9 इस टाइप से पॉसिबिलिटीज है। तो 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग करेंगे तो एक फ्रैक्शनल नंबर मिल जाएगा अपन को, वो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि अपनी 1। तो r-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि r अपना 2 हो जाएगा, और यहाँ पे a क्या हो जाएगा उस केस में, a हो जाएगा अपना 6। तो a की वैल्यू जब आपको 6 मिल गई, 6 इसमें बस पुट कर दीजिए और अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 36 + 6 - 14 अपॉन 7। तो ये आ गया अपना 42 - 14 विच इज इक्वल टू 28। 28 बाई डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 4। तो फाइनल आंसर हो जाएगा अपना 4। देखिए स्टेप्स बहुत ही कम है इसमें, है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो एडवांस में ऐसा नहीं होता है कि हर बार सॉल्यूशन जो है अपना एक पेज के आसपास जा रहा है। आपको क्वेश्चंस के प्रति जो है सिलेक्टिव रहना है। इस टाइप के इजी क्वेश्चन को अगर आप चुनेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं।
और थोड़ा सा यार समझाने में टाइम लगा, वरना ये क्वेश्चन अगर आप खुद से स्टेप्स में करेंगे तो आप 1 मिनट के अंदर भी इसे आराम से कर सकते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़िए और अप्रोच उसका बिल्ड करते जाइए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो यहाँ पे लिखा है सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर्स इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ 11 टर्म्स इज गिवन एज 6/11। ये चीज अपन को देखे रखी है और बोला 7 टर्म लाइज इन बिटवीन 130 एंड 140। तो पूछा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अपना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये इक्वल दे के रखा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या होगा अपना 11 को कैंसिल कर दीजिए, ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12a प्लस 60d इज इक्वल टू 14a प्लस 42d। तो ये हो गया अपना 2a प्लस यहाँ पे 18d आ जाएगा। तो a अपने को क्या मिल गया 9d, a अपने को 9d मिल गया। और बोला 7 टर्म लाइस इन बिटवीन 130 एंड 140। 7 टर्म क्या होगा, वो हो जाएगा a प्लस 6d। तो a प्लस 6d जो है 130 से लेकर 140 के बीच लाई करेगा। a की जगह 9d पुट कर दो, 15d जो है 130 से 140 के बीच लाई करेगा, यानी कि a की पॉसिबिलिटी है d क्या होगा अपना 9। तो यहाँ पे d जो है ऑब्वियसली इंटीजर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो टर्म्स है दैट आर नेचुरल नंबर्स, तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस जो है वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे अपना जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन को इतना मुश्किल नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बोला था जो जो चीजें आपको पता रहनी चाहिए उस हिसाब से अपन को अगर सम पता है एपी का तो अपन इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स है वो एपी में देके रखी है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि इफ द ट्राइंगल हैज एरिया 24 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। तो यहाँ भी अगर अपन एक चीज नोटिस करें ना कि दो ही चीजें देके रखी है, एक बोला है साइड्स जो है वो एपी में और ट्राइंगल का एरिया 24 है, तो क्यों 3 वेरिएबल्स तक जाओ, ठीक है। अपन साइड्स को ए बी सी मानने से अच्छा है ऐसा मान लो a माइनस डी ए और a प्लस डी। तो यहाँ पे एक साइड हो गई ये वाली साइड हो गई a माइनस डी और ये वाली साइड क्या हो गई a प्लस डी। ए प्लस डी मैं इधर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी और लॉन्गेस्ट साइड जो है राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी होती है, हाइपोटेनस, इसलिए अपन ने उसको ये लिया। अब और क्या देके रखा है, इफ द ट्राइंगल हैज एरिया 24, तो 24 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया अपना 24। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो डी स्क्वायर कैंसिल और ये फाइनल दे देगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad, यानी कि ए अपन को क्या मिल गया 4d के इक्वल। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो हाफ इंटू 4d इंटू 3d इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा अपना 48 डिवाइड बाई 12, यानी डी स्क्वायर अपने को क्या मिल गया इक्वल टू 4। तो डी हो जाएगा अपना +-2। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है +-2 है, लेकिन -2 अपन नहीं ले सकते क्योंकि -2 लिया तो a क्या हो जाएगा -8, और साइड ऑफ अ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव को हटा दो और d अपन को +2 ही लेना है। तो a अपन को उस केस में मिल जाएगा इक्वल टू 8। पर ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ इट स्मॉलेस्ट साइड। तो कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि a निकालेंगे और सीधा सीधा जल्दी जल्दी में 8 को पुट करके निकल जाएंगे, बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इतना आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और उसके बाद भी गलत आंसर टिक करेंगे तो फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो a अगर 8 है, d अपन को 2 दे के रखा है, तो स्मॉलेस्ट साइड क्या आ जाएगी a माइनस डी यानी कि इक्वल टू 6। तो फाइनल आंसर हो जाएगा अपना 6, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है लेट m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ये जो देके रखा है, देन वेयर y1 y2 y3 आर रियल नंबर्स फॉर विच y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। देन एक और इसी तरीके से कंडीशन दी और एक फाइनल वैल्यू पूछी है लॉग वाली। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़े तो सीधा सीधा आपको स्ट्राइक होना चाहिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जब ऐसे टाइप के टर्म्स आए तो अपन को इनइक्वालिटी लगानी है, इस टाइप से अपने मन में एक माइंडसेट बनना चालू हो जाना चाहिए। तो हो सकता है कि मिनिमम मैक्सिमम वाले केस में कहीं ना कहीं एओडी वाला कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, बट अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐसा कुछ दिया है y1 प्लस y2 प्लस y3 एक सम दे के रखा है, फिर उसी टाइप का सम अपन को लॉग के अंदर भी ऐसा दिख रहा है, तो फिर अपन जो है बिल्डअप कर सकते हैं कि नहीं इसमें जो है ये इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते थे, यहाँ पे अपन एक चीज कर सकते थे कि इनइक्वालिटी मान ले 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3, इसका am इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3।
इस टाइप से अपन ने ले लिया, क्योंकि अपने को ये वैल्यू जो है लॉग के अंदर दी है, तो इस वैल्यू के अगर अपन ने मिनिमम वैल्यू निकाल ली तो वही जो है पूरे की लॉग वाले की वैल्यू की मिनिमम हो जाएगी। और अपन को सीधा सीधा दिख रहा था एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, जो है अपन को इस पे लगा देना चाहिए। और y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है 9 दे के रखा है अपन को, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा, यहाँ पे 9 डालेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट लेके 3 क्यूब, और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3⁴। और ये जो अपना एक्सप्रेशन दिया है इसको अभी के लिए अल्फा मान लो। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो एडवांस में इस तरीके से टाइम बचाया करो, ये एक्सप्रेशन पूरा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो अभी के लिए अल्फा बोल दो। और पूछा क्या है, लॉग बेस 3 अल्फा, तो यहाँ पे 3⁴ कर दो। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू उसकी 3⁴ ही रहेगी, तो फाइनल आंसर यहाँ से 4 मिल गया, यानी m जो है वो 4 आ गया। अब अपन को कैपिटल M निकालना है, तो फिर से कोई ना कोई एक इनइक्वालिटी लगानी है। अब किसके बीच में लगा है, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है 9 दे के रखा है, तो दिख रहा है अपन को लॉग में, है ना, x1 इंटू x2 इंटू x3 का जो है सेपरेशन ही इस टाइप से लिखा है। इसको अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं, लॉग बेस 3 x1 इंटू x2 इंटू x3। तो सीधा सीधा अपन को स्ट्राइक होना चाहिए, इनइक्वालिटी कैसी लगेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3। पिछली बार जो है इनइक्वालिटी में इस साइड की वैल्यू दी थी, इस बार इस साइड की दी है, इसलिए यहाँ पे अपन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और वो इसके अंदर पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है 9 दे के रखा है, ये हो जाएगा अपना 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3, और दोनों साइड क्यूब कर दे तो ये आ जाएगा 27 x1 इंटू x2 इंटू x3। ठीक है, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 की अपने को क्या मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उसकी 27 रहेगी। तो 27 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे अगर अपन पुट करेंगे तो वैल्यू मिल गई 3, यानी कैपिटल M अपन को क्या मिल गया 3, तो बस यहाँ पे पुट कर दो लॉग बेस 2 स्मॉल m का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, तो 4 इधर 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू लॉग 3 और अंदर आ जाएगा 3, तो ये हो गया 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा अपना 8। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था, है ना। बस अपन को ये इनइक्वालिटी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम जो इनइक्वालिटी होती है, और अपन ने कर लिया, और किन जो टर्म्स के बीच लगाना है, तो वहां पे बस आपको इस तरीके से सोचना है कि ये जो है इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि लॉग बेस 3 x1 इंटू x2 इंटू x3। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, आप उतना ज्यादा इन चीजों को सोच पाएंगे। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितने ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस को पूछा जाता है और अपन को अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को कितने लेवल तक ले जाना है। तो ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा है तो आप कमेंट्स में जरूर पोस्ट करिए कि इस टाइप के और वीडियोस क्या आप चाहेंगे, तो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हर बार नया सीखने को मिल सकता है, और ये भी चीजें आपकी स्पीड भी बढ़ते जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।